नमस्कार दोस्तों, आज आपको साधारण ब्याज का कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे। देखो भाई, आसान सी ट्रिक होगी। फॉर्मूले। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबसे पहले इसके अंदर होता क्या क्या है। एक तो मूलधन होता है, एक होता है दर और समय। ये तीनों चीज भी मिलेगी या फिर इनके द्वारा क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, मूलधन की राशि दी हुई है, दर जिस रेट से उस पर इंटरेस्ट लगा मतलब ब्याज लगा, और टाइम कितने समय के लिए। तो इसका आसान सा फॉर्मूला है, जैसे पंजाब वाली बस चलती है PRT, इसको क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। अब ये PRT है क्या, P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R से रेट दर और T से टाइम समय। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, इन सभी से सभी चीज मिलेगी, लेकिन एक चीज पूछ लेगा भाई साधारण ब्याज क्या है, मूलधन दर समय देके, या साधारण ब्याज दे देगा, मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय पूछ लेगा। इस फॉर्मूले से पूरा चैप्टर करेंगे भाई। देखो भाई कैसे, देखो भाई पहला सवाल, मूलधन दिया हुआ 25,000, दर दी हुई है 5% वार्षिक, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। तो साधारण ब्याज निकालना है इसके अंदर। साधारण ब्याज अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000, दर कितनी है 5% वार्षिक, और टाइम कितना है 3 साल, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब इनकी गुणा कर लो भाई, 250 गुणा 15, तो 15 0 0, 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये क्या आ गया भाई आपका साधारण ब्याज। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे भी, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाएंगे, और आज लगभग चैप्टर करवाएंगे, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ भाई दर, इसमें क्या दिया हुआ, मूलधन, टाइम और साधारण ब्याज। टाइम क्या है ईयर 3 साल। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना 2700 रुपए, तो यहां 2700 रुपए लिख दिया। मूलधन कितना 15,000 रुपए, और रेट दर क्या है निकालनी है, तो इसको क्या मान लिया R, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल बटे 100। तो अब जो कटेगा काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब R को इसी साइड रख लेंगे, और ये इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 2700 15 गुणा 3, अगर 3 से काटेंगे तो कितना हो गया, 3 निम 27, और 15,000 था ये। 15,000 था, तो एक जीरो काटेंगे तो ये कितना रह गया 150। तो 3 से काटे 900, 0 से 0, 15 सिक्के 90। तो R की वैल्यू क्या आएगी 6%। रेट कितना आ गया 6% आ गया भाई। ये बस मूलधन कितना दिया होगा 1500, तो और 15,000 सॉरी,
पहले ही 1500 बोल दिया। मूलधन कितना है 15,000 और रेट निकालने दिए, टाइम कितना था 3 साल। साधारण ब्याज कितना 2700। तो साधारण ब्याज लिखा है पहले 2700, मूलधन कितना है 15,000, रेट आर मान ली और टाइम 3 साल। तो बटे 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो, ये इसके डिवाइड हो गया, 3 से काटा तो 900 और फिर 0 से 0, 15 सिक्के 90। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6%। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपए हो जाती है तो वह धनराशि क्या है। इससे पहले एक एग्जाम्पल देख लो। अगर साधारण ब्याज निकालना है, अगर मूलधन 100 रुपए माना है और रेट 5% मान ली और टाइम 3 साल बटे 100, तो ये साधारण ब्याज कितना हो गया 15। तो मतलब क्या है कि टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई करके अगर साधारण ब्याज मूलधन के अंदर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मिश्रधन। तो कितना हो गया 115। जहां पे ये लिखा हो मिलेगा ना आपको हो जाती है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये मिश्रधन दिया हुआ। मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब रेट टाइम कितना दिया हुआ है 12 महीने मतलब 1 साल, और रेट कितनी दी हुई है 5%। तो यहां से ब्याज निकालेंगे तो अगर ब्याज निकालें तो कितना हो गया 5%। और मूलधन अगर 100 रुपए माना, 100% मानते हैं कोई भी चीज, 5 ये हो गया तो कितना हो गया 105। ये परसेंट से जो परसेंट कट जाएगा, कितना हो गया 5, 105। अपना तो 105 आ गया, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है 840। 105 की वैल्यू कितनी होगी 840। मूलधन कितना माना है आपने 100 रुपए। मूलधन 100 रुपए माना है तो एक की वैल्यू कितनी, 105 की वैल्यू 840 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 840 बटे 105। और वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, तो गुणा 100। इससे काटेंगे तो किस पे कट गया 8 पे, तो मूलधन क्या आ गया 800 रुपए आंसर। इन्होंने बोल रखा है 840 हो जाती है, तो मिश्रधन दिया हुआ मूलधन प्लस ब्याज, टाइम कितना है 1 साल, रेट कितनी है 5%। तो अगर मूलधन कितना माना है आपने 100 रुपए, 100 रुपए मूलधन माना तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 105 रुपए, और 105 की वैल्यू कितनी दी है 840। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 840 बटे 105 गुणा 100, तो कितना आ गया 800 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई आगे नेक्स्ट टाइप क्या है, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर कोई धन कितना था 100 था, अगर 10 वर्ष में क्या हो गया 2 गुना मतलब 200 हो गया, टाइम कितना लिया है 10 वर्ष। 100 से अगर 200 हो गया तो ब्याज कितना मिला 200 माइनस 100 कितना 100 क्या हो गया साधारण ब्याज। तो अब निकालने क्या है आपको दर है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या वही साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 100, मूलधन कितना है 100, रेट कितनी है निकालनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 साल बटे 100। अगर 100 से 100 कट दिया तो यह क्या हो गया आर एक साइड में रह गया, और 100 इसके नीचे क्या आ जाएगा ये 10।
तो रेट कितने परसेंट आ गई? 10%। आया भाई समझ? साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले माने 100 रुपए मूलधन, अगर वो 10 साल में 200 हो जाता है तो ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए। तो आगे कुछ नहीं किया, वे बस फॉर्मूले में रखिए जो वैल्यू दी हुई और आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई, आगे भाई क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। उसी समय में यह धन किस प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा? तो मतलब क्या दिया हुआ है भाई, कोई मूलधन मान लिया 100 रुपए, ठीक है, वो कितना हो जाता है? 3 गुना, मतलब कितना हो गया? 300। और कितने परसेंट रेट से? 6% रेट। अगर 6% रेट है तो ब्याज कितना मिला? 100 से अगर 300 होगी तो ये क्या हो गया? मिश्र धन। तो ब्याज कितना मिला? मिश्र धन माइनस मूलधन, कितना? 200 रुपए। तो आगे क्या क्या, उसी समय में यह धन किस प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा? मतलब 100 से कितना हो जाएगा? 600। तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा भाई? 500 रुपए। 6% रेट है तो कितना मिला? 200 रुपए। अगर इसको 500 रुपए ब्याज मिलता है तो रेट कितनी होगी? रेट कितनी होगी? इसका क्या कर रखे भाई? सिमेट्री लग जाएगी। इसका कितना? 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना कितना हो जाएगा? इसका 2.5 गुना कितना हो गया? 15%। अगर ऐसे ना निकले तो 200 होता है किसमें? 6% में। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/200। और वैल्यू किसकी चाहिए? 500 की। गुणा 500, 2 0 2 0, ये कट गया 3, तो कितना आ गया? 15%। आ गया भाई समझ? आसान सा था। 100 रुपए दे और कितने हो गए? 3 गुना हो गए तो 300। किस रेट से? 6% रेट से। अगर रेट 6% है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपए। तो ये कहता है कि 500, अगर 500 रुपए ब्याज मिले तो रेट कितनी होगी? ये ब्याज कितना हो गया इसका? 2.5 गुना। तो रेट भी क्या हो जाएगी? 2.5 गुना। 6 की 2.5 गुना कितना हो गया? 15%। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। आगे देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 50 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? इसने 2 मूलधन दे दिए, एक तो 1200 और एक दे दिया 1000। ये कह रहा है कि भाई 2.5 वर्ष के लिए कोई भी टाइम दिया है, 2.5 वर्ष दोनों में है और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। और ब्याज कितना दिया हुआ है इनका? अंतर ब्याज का 50 रुपए। तो 1200 2.5 वर्ष का 5.5 बटे 100। और टाइम क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो आगे क्या कह रखा है? इसका भी टाइम कितना है? 2.5 साल। और टाइम रेट निकालनी है, रेट निकालनी है बटे 100। अब क्या है कि जो 1200 का ब्याज है ना, और 1000 के ब्याज से 50 रुपए अधिक है। अगर इस 1200 वाले से 1000 वाले का ब्याज माइनस कर दें तो अंतर आ जाएगा उनका। कितना दिया हुआ अंतर है? 50 रुपए। तो अब देख लो भाई, जो कटता हो काट दे। 2 0 से 2 0, ये किस पे कट गया? 6 पे। 2 0, ये किस पे? 5 पे। तो 5 सिक्का 30, आर माइनस 25 आर बराबर कितना है? 50। तो 5 आर बराबर है 50। आर की वैल्यू क्या आ गई? इस साइड गुणा में उस साइड जाके भाग में, तो कितना आ गया? 10%। बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्या दे रखा है? 1200 रुपए का जो है ना साधारण ब्याज, 1000 रुपए के साधारण ब्याज से 50 रुपए अधिक दिया हुआ था और रेट बतानी थी।
टाइम दिया हुआ था 2.5 साल। तो आ गया होगा भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। ब्याज की, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होने पर 2000 के ब्याज में 80 रुपए की वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही है फार्मूला, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इन्होंने क्या बोला है कि ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है, 80 रुपए, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए, और ब्याज की दर में 2% की। तो टाइम निकालना है टी बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, टी को इस साइड रख लो 80, ये इसके नीचे आ जाएगा 20 गुणा 2, और 20 से काटेंगे 2, 20 का 80, 2 से काटेंगे तो 2, तो टाइम कितना आ गया, 2 साल। देखो भाई, ना तो इनके अंदर कोई भी ऐसा ये जब टफ था, कोई भी एक ही फॉर्मूला लगाया, पूरा चैप्टर हो गया। लगभग 1-2 टाइप रहती है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, और भी आगे ऐसी चैप्टर करवाएंगे। अब चैप्टर की जो भी टाइप होगी ना, उसका एक एक सवाल करवाएंगे भाई, ताकि आसानी से सभी चैप्टर हो जाएंगे। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।